गणितीय मॉडल से जानें अब कम होगा या बढ़ेगा कोरोना का कहर। पिछली लहर में सही साबित हुआ था गणितीय मॉडल से निकाला गया डाटा। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के जरिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस पर जो अध्ययन किया है उसके मुताबिक 15 मई के आसपास कोरोना के एक्टिव केस 33 से 35 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। रिसर्चरों ने अंदेशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में भारत में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ेगी। यह अभी के मुकाबले दोगुनी तक हो सकती है। देश में कोरोना का संक्रमण काफी तेज हो गया है और इसकी दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 11 से 15 मई के बीच कोरोना पीक पर होगा और इस दौरान मरने वालों की संख्या दोगुनी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के जरिए कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस पर अध्ययन किया है और इस आधार पर ही 15 मई के आसपास कोरोना के एक्टिव केस 33 से 35 लाख के करीब पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी और बढ़ेगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पिछले साल जिस तरह का अनुमान लगाया गया था, अगर उसी तरह का ट्रेंड बना रहा तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मई के मध्य तक कोरोना मरीजों की संख्या में 3 गुने का इजाफा दर्ज किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल 17 सितंबर को कोरोना पीक पर था, लेकिन इस साल हालात काफी ज्यादा खराब होते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए पहले वैज्ञानिकों ने अंदेशा जाहिर किया था कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना में 25 से 30 अप्रैल के दौरान नए मामलों की संख्या चरम पर होगी। इसी तरह 1 से 5 मई के बीच ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, जबकि 6 से 10 मई के दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोना पीक पर होगा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कोरोना पहले ही अपने चरम पर है। वैज्ञानिकों ने साथ ही यह भी बताया था कि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए 1 से 5 मई के दौरान प्रतिदिन लगभग 3.3 से 3.5 लाख यानी 3.5 लाख नए कोरोना संक्रमित के दिखाई देने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों का यह अनुमान काफी हद तक सही साबित हुआ है। नए संक्रमितों का आंकड़ा इस दौरान 2 से 3 बार 4 करोड़ को भी पार कर गया है। आने वाले समय को लेकर जो अंदेशा जाहिर किया गया है वह भी काफी डरावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 11 से 15 मई के बीच यह 33 से 35 लाख के करीब एक्टिव केस के साथ कोरोना चरम पर होगा। साथ ही कुछ रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी के आधार पर यह भी अंदेशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में भारत में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ेगी। यह अभी के मुकाबले दोगुनी तक हो सकती है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक टीम ने कोरोना के मौजूदा आंकड़ों का अपने गणितीय मॉडल के जरिए विश्लेषण किया है। इस टीम के मुताबिक अगर कोरोना की चाल यूं ही बरकरार रहती है तो 11 जून तक भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 4,04,000 हो जाएगी। वहीं वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन इंस्टीट्यूट ने भी अपने विश्लेषण के आधार पर कहा है कि जुलाई के आखिर तक भारत में कोविड से 10,18,879 मौतें हो जाएंगी, यानी 10 लाख से अधिक मौतें जुलाई के आखिर तक हो जाएगी। ऐसा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन इंस्टीट्यूट ने अंदेशा जाहिर किया है। देश में पिछले 24 घंटे में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 3,780 लोगों की मौत के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 2,26,188 हो गई है, जबकि एक दिन में संक्रमण के 3,82,315 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 2 बार 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया है, जबकि कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में संक्रमितों की यह संख्या
पूरी दुनिया में सर्वोच्च है। इसके पहले विश्व में एक दिन में सर्वाधिक नए संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड अमेरिका के पास था। अमेरिका में 8 जनवरी 2021 को 3,07,570 नए संक्रमित मिले थे, लेकिन अब इस मामले में भारत सबसे आगे निकल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।